क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण है जो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में हो, जहाँ पे a b c एक रियल नंबर है। ए और बी सी क्या है? एक कोफिशिएंट है, यानी ए और बी एक्स के कोफिशिएंट है। सी क्या है? एक अचर संख्या है। ये जो ए और बी और सी जो है ये रियल नंबर होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो उस केस में ये द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे 5x² + 2x + 3 = 0। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a क्या है? 5 है, b क्या है? 2 है और c 3 है। तो यहाँ पे ये द्विघात इक्वेशन है। तो द्विघात इक्वेशन होने का मेन कंडीशन है कि a और b और c क्या है? रियल नंबर होना चाहिए। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम कुछ इक्वेशन लेकर हम जांच करेंगे, देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है द्विघात है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं x² + 6x + 2 = 0। ये क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, a क्या है? 1 है, b क्या है? 6 है, c 2 है। तो हमारा फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। इस रूप में हमारा क्या है? ये द्विघात इक्वेशन अगर इस रूप में है, अगर कोई इक्वेशन इस रूप में है तो द्विघात होता है। तो अब इसलिए ये है कि ये क्या है? द्विघात इक्वेशन है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं x + 1 = 1, क्या ये द्विघात इक्वेशन है कि नहीं है? तो चलिए हम इसको चेक करते हैं कि द्विघात इक्वेशन है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x, यहाँ पे हो जाएगा x² + 1 = 1। इसको प्लस सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 1 = x। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे x² - x + x क्या हो गया? 0। तो ये जो है इस फॉर्म में आ गया, ये द्विघात इक्वेशन है। अब अगला हम क्वेश्चन लेकर चेक करेंगे कि द्विघात इक्वेशन है कि नहीं है। यहाँ जैसे अगर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 1/x = 1। ये क्या है? द्विघात इक्वेशन है कि नहीं है? और इसलिए अगर इसकी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 3 + 1 = x, यानी कि x के 1 = 8। ये द्विघात इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है क्या है? 3 है। तो ये द्विघात इक्वेशन नहीं होना, ये द्विघात इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि द्विघात इक्वेशन का सबसे जो क्या है, अगर द्विघात इक्वेशन का अगर देखें तो उसका जो सबसे जो ज़्यादा पावर जो होता है, घात, सबसे ज़्यादा घात क्या होता है? 2 होता है। x का घात 2 होता है, तभी उसको बोलते हैं द्विघात इक्वेशन। तो यहाँ पे देखते हैं एक द्विघात इक्वेशन नहीं है, और हम क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं कि द्विघात इक्वेशन है कि नहीं है। यहाँ पे देखते हैं x² + 2√x = 1 = 0। यहाँ पे देखते हैं कि ये द्विघात इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? ये तो यहाँ पे इसके फॉर्म में है ax² + bx + c = 0। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, द्विघात इक्वेशन का स्टैंडर्ड मानक फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर a से तुलना करेंगे तो 1, यहाँ पे x क्या है? x के पावर 1/2, यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x² √, रूट हटाएंगे
प्लस 1, ठीक है, हमारे इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो ये द्विघात इक्वेशन नहीं है, द्विघात इक्वेशन नहीं है, ये द्विघात इक्वेशन नहीं है। अगर अब नेक्स्ट देखते हैं कि द्विघात इक्वेशन है कि नहीं है। जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 2, ये क्या द्विघात इक्वेशन है? नहीं। अब ये चलिए अगर इसको 3 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3x² माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक। ये द्विघात इक्वेशन नहीं है। और हम आगे भी से क्या बोलते हैं, उदाहरण लेकर समझते हैं कि ये द्विघात इक्वेशन है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2x² माइनस 7 इक्वल टू 0, क्या ये द्विघात इक्वेशन है? अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि द्विघात इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 0x माइनस 7 इक्वल टू 0, ये क्या है? द्विघात इक्वेशन है, क्योंकि इस रूप में एक फॉर्म में है। यहाँ पे कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो सकता है। दूसरा देखेंगे, जैसे 3x² प्लस 2x इक्वल टू 0, ये भी क्या है? द्विघात इक्वेशन है, ठीक है।